वालेकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी आपका फेवरेट शेफ बनाने जा रहा है वो रमज़ान के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है और वो है मलाई बोटी समोसा। ये समोसा क्रीमी मलाई बोटी जो है वो हम उससे तैयार करेंगे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उसको कैसे तैयार करते हैं। मलाई बोटी जो है वो बड़ी फेमस होती है और मलाई समोसा भी जो है ना वो बड़ा फेवरेट है। इसके अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, क्रीम है और वाइट सॉस है। आज ही किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि वाइट सॉस की रेसिपी बताएं, तो मैं साथ में वाइट सॉस की रेसिपी भी तैयार करूंगा और साथ आपको मलाई बोटी समोसे की रेसिपी भी बताऊंगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास हैं वाइट सॉस के लिए मैदा, ऑयल, दूध, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, गार्लिक जिंजर पेस्ट, सॉल्ट और चॉप ग्रीन चिली, और यह है सब्ज़ इलायची क्रश की हुई, और साथ में ये कोकोनट पाउडर। तो सबसे पहले इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि एक बाउल में ये इन तमाम चीज़ों को जो मैरिनेशन के रिलेटेड हैं उनको पहले मिक्स करेंगे और फिर उसकी कुकिंग करेंगे। तो अभी चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। व्यूअर्स, ये मेरे पास जो चिकन है ये मैंने तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। इस तरह से आपने ये चिकन को चॉप कर लेना है, बारीक बारीक कटवा लेना है या खुद से काट लेना है। और उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाला जात ऐड कर रहा हूँ जो कि इसको मलाई की जो मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें तकरीबन जो है 1 टीस्पून के बराबर ये खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड कर रहा हूँ, और साथ में 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली जो इसमें करंट पैदा करेगा, और 1 टेबलस्पून ही इसमें खोपरा कोकोनट क्रश, और साथ में 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट, और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और इसको ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं जो लास्ट चीज़ है वो क्रीम की मैं इसमें ऐड करूंगा ताकि तमाम चीज़ें जो है वो क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। आपने इस तरह 100 ml क्रीम का लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से मिक्स कर देना। ये देखें, इस तरह से आपने मिक्स करके इसको इस तरह से रख लेना। इसको आप मैरिनेट करके 2 घंटे फ्रिज में रखें ताकि टेस्ट जो है वो इसके अंदर अच्छे से डेवलप हो जाए। इसमें मैं ब्लैक पेपर भी ऐड करूंगा और वाइट पेपर भी ऐड करूंगा, लेकिन वो मैं अपनी वाइट सॉस में ऐड करता हूँ। इसमें मैं ग्रीन चिली डाली हुई है। ग्रीन चिली जो है वो अपना अरोमा जो है वो इसमें छोड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये मलाई जो मैरिनेशन है चिकन की समोसे के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो इसको अभी मैं फ्रिज में रखता हूँ 2 घंटे, और उसके बाद मैं वाइट सॉस तैयार करता हूँ और फिर उसमें इसको मिक्स करेंगे। तो इसके साथ मैं आपको मैजिक भी बताऊंगा कि पैन में आप किस तरह से इसको स्मोकी टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वाइट सॉस की तरफ। ये जो अब मैं सॉस बनाने जा रहा हूँ ये वाइट सॉस है। बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि वाइट सॉस पास्ता के लिए वाइट सॉस की जो है रेसिपी हमें बताएं। तो मैं ये आपने किस तरह नॉन स्टिक पैन लेना। अब हमेशा वाइट सॉस बनाने के लिए इक्वल क्वांटिटी चाहिए आपको फैट की और मैदे की। तो ये मैंने एक जितना मैदा और एक जितना ही फ्लोर लिया, तो इसमें मैं ये ऑयल डाल रहा हूँ। आप इसमें बटर और मैदा दोनों डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा गर्म होता है, इसको थोड़ा सा आप हल्का सा ये गर्म होता है तो इसमें हम ये मैदे की ऐड करेंगे। आई थिंक ये अब गर्म हो चुका है। आपने आंच को हमेशा इसमें वाइट सॉस बनाते वक्त आग को हमेशा कम रखना है। अब ये मैं इसमें तकरीबन 50 ग्राम मैंने इसमें मैदा जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं इसको इस तरह से बड़े आराम से इसको मैं कलर दूंगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हलवा। सूजी जब ऑयल में डालते हैं तो बनती है इसी तरह ये वाइट सॉस भी। इसका फर्स्ट स्टेप है कि ऑयल के अंदर आप मैदे की बुनाई करते हैं, तो ये ऐसा ऐसा से फिर पकता जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये बन रहा है। आपने इसकी कोशिश करना है कि इसकी आंच को हल्का रखना है। जो ही इसका थोड़ा कच्चापन दूर होगा तो ये इसमें मैं दूध को ऐड करूंगा। आपने दूध अगर आपके पास गर्म है तो बहुत अच्छा है। गर्म दूध का फायदा ये है कि इसमें फिर गिल्टियां नहीं बनती। ये देखें, ये इस तरह से ये दूध जो है वो ऐड करूंगा। एक साथ नहीं ऐड करना, इस तरह से। अगर गर्म हो तो आप ऐड करें,
ज़्यादा बेहतर है। तो आपने इसको इस तरह से स्टर करते जाना है। अगर आप ये देखें कि इसमें गिल्टियाँ आ गई हैं तो फिर आप इसके अंदर इसको किसी पोनी के साथ या स्ट्रेनर के साथ इसको स्टेन कर लें, तो ये इसकी जो गिल्टियाँ वो खत्म हो जाएंगी। इसमें मज़ीद जो है वो आंच को आपने कम रखना है। और ये देखें वाइट सॉस है हमारी, इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो वो फिर और लोकल टच देगा। तो इसमें दूध जो है और क्रीम दोनों जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट को डेवलप करता है। ये देखिए आप हमारी जो सॉस है वो थिकनिंग में है। अब मैं इसमें वाइट सॉस ऐड करूँ, वाइट पेपर ऐड किया और साथ में मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगा, थोड़ा स्पाइसी जो है वो आ जाए, स्पाइस जो है लेवल आपको। उसके साथ में इसमें चीज़ ऐड करूँगा, वो इसको मज़ीद जो है वो गाढ़ा करेगा। इसको आपने मिक्स करते रहना, विस्क की मदद से करेंगे तो कभी भी इसमें कोई गिल्टी नहीं बनेगी। तो नॉन स्टिक के लिए आपको नॉन स्टिक विस्क रिक्वायर्ड होती है। अब मैं इसमें जो हमारा चिकन पाउडर है वो भी ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट को और मज़ीद इनहैंस करने के लिए। व्यूअर्स ये देखें, ये हमारी सॉस है वो काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है और इसमें अब मैं ये तकरीबन मिक्स चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहा हूँ। अब हमारी जो वाइट सॉस है ये रेडी है। हमने इसको अपनी हिसाब से जो है वो इसको गाढ़ा किया क्योंकि हमने चिकन को इसके अंदर जो है वो ग्लेज करना है। अगर आपने पास्ता वगैरह पे लगाना है तो फिर ये सॉस जो है थोड़ी पतली होनी चाहिए, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखें ये वाइट सॉस रेडी है। हमने थोड़ा थिक रखा है क्योंकि हमने चिकन को इसके बाद जो है वो इसमें शामिल करना है। ये देखें ये रेडी है, बेहतरीन गाढ़ी सॉस हो गया। बस इसमें हम चिकन फ्राई करेंगे और फिर इसमें चिकन को ऐड करके उसको ग्लेज कर देंगे। इस फॉर्म में आपने इसको लेके आना है, सॉसी फॉर्म में नहीं करना। देखिए चीज़ आपको इसमें नजर आ रही है, देखिए बिल्कुल जबरदस्त जो है वो रेडी है। सिंपली आपने इसमें चिकन को ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। लेकिन चिकन को पहले हमने कुक करना है। तो गाइस ये जो हमारी सॉस है वो रेडी है। आपने इसी फॉर्म में रखना है ताकि क्योंकि हमने रैप में रोल करना है तो हमें गाढ़ा चाहिए। पानी जो है वो इसमें कम से कम होना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा, सॉसी होगी तो फिर ये हमारी जो रोल है समोसे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। व्यूअर्स अब मैं इसमें चिकन को कुक करने के लिए मलाई चिकन जो बना रहे हैं उसको मैंने ये पैन, उसके लिए जो है पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और ऑयल डालने के बाद इसमें मैं गार्लिक जो है वो लगाऊंगा। आपने 1 टीस्पून इसमें इस तरह से गार्लिक लगा लेना है। इसको आपने इस तरह से फ्राई करना है। ये देखें कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। बेस्ट प्रीमियर में जो है आप जो है तरह तरह की बेहतरीन डिशेज जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। आप आएँ, बड़ी अच्छी सिटिंग, बड़ी अच्छी जो है वो एम्बियंस है और इसको आपने आके एंजॉय करना है और आपने इधर से ऑर्डर करने हैं तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी आउट क्लास क्वालिटी जो है वो बना रहे हैं। ये गार्लिक जो है वो जिंजर गार्लिक हमारा ये फ्राई हो गया। आप इसमें मैं सिंपली ये जो चिकन है ये ऐड कर दूँ। ये देखें ये चिकन को इस तरह से मिक्स कर लेना। नॉन स्टिक में जो है वो आपका जो चिकन है ये नीचे लगता नहीं है और इसकी बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट आता है। ये मलाई बोटी का जो मिक्सचर है जो मैंने अपने स्टाइल में इसको तैयार किया है, इस तरह से हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए साथ साथ पक भी रहा है। तो आपने इसमें इस तरह से टॉस करते जाना है ताकि हर साइड से चिकन जो है वो प्रॉपर्ली कुक हो जाए। ये मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ज़्यादा कमाल, क्या फ्लेवर, इलायची, हरी मिर्च, क्या बात है, क्रीम का टेस्ट,
बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये रेडी है, चिकन गल चुका है क्योंकि हमने चेस्ट इस्तेमाल किया है। तो अब इसको हम स्मोक देंगे। तो स्मोक देने के लिए इसमें मैं एल्युमिनियम फॉयल और साथ में कोयला जो है वो चल के आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप घर में भी स्मोक दे सकते हैं। बस असल में ये जो चिकन हमारा रेडी हुआ है ये खाली एक रेसिपी के लिए नहीं है, इसकी बहुत सारी वेरिएशंस है। आप इसको मलाई बोटी पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई बोटी रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी टॉपिंग को। आप इसको शामी कबाब में ऐड कर सकते हैं, आप इसको रोल्स में ऐड कर सकते हैं, आप पोटैटो कटलेट्स में इस जो है चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी जो है पास्ताज में इसको ऐड कर सकते हैं। मलाई बोटी पास्ता जो है वो आपने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत टेस्ट आएगा, तो आप उसमें ये ऐड करें। तो अब ये रेडी है चिकन, इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर ये सख्त भी हो जाता है। तो इसमें अब हम जो है इस तरह से एक पॉकेट छोटी सी बना के, ये देखिए छोटी पॉकेट बनाई है, और उसके बाद ये मैं इसमें कोयले को इस तरह से रखूंगा और साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं इसमें डालूंगा ताकि स्मोक पैदा हो, और उसको फिर पैन से हम कवर कर देंगे। ये देखें इस तरह पैन को आपने कवर कर देना है। अगर आपके पास वैसे कवर है तो आप उसको कवर करें, और इसको हम 5 मिनट कम से कम करेंगे, और आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है ताकि कवर करने से हमारा चिकन जो है वो ड्राई ना और जले ना। तो लें, हमारी मलाई बोटी का पहला फेज, सेकंड फेज जो है वो रेडी है। अब हम इसको वाइट सॉस में ग्लेज करते हैं और फिर उसके बाद इसको समोसा तैयार करते हैं। 2 मिनट मैंने इसको जो है रखा है। सारे चिकन में जो है वो टेस्ट जो है स्मोकी वो आ चुका है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको इस तरह से मिक्स कर देता हूँ ताकि जो टेस्ट है वो उसके हर तरफ जो है वो डेवलप हो जाए। जबरदस्त जो है इसका व्यूअर्स, ये मैंने 1 मिनट जो है वो लगाया था। अब वाइट सॉस जो है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि इसमें जो है एक बाइंडिंग बन जाए। ये इसमें मैंने वाइट सॉस को ऐड किया। अब मैं इसको मिक्स करूंगा, बाइंडिंग आ जाए। ये देखें इसके ऊपर ये कितनी अच्छी बाइंडिंग बन रही है। यही जो रेसिपी है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रेसिपी है। आप इसको जो है वो बनाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आप अपने रमज़ान के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ जो है वो रेडी कर रहे हैं। ये हम भी अपने रमज़ान में इसको अपने बुफे में लगाएंगे, और आई होप कि आप भी आएंगे और आपके हमारे बुफे एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। ऐसे देखें ये मिक्सर जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है, और जो चिकन है वो वाइट सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। चीज़ इसमें मैंने ऐड की है, तो जब ये फ्राई होगा तो इसमें चीज़ भी जो है वो आपको नुमाया नजर आएगी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से चीज़ को ज़्यादा कम कर सकते हैं। इतना बेहतरीन मिक्सर जो है वो रेडी है। तो आपने इस तरह से इसको रेडी कर लेना, और उसके बाद इसको ठंडा करके तो फिर आपको रोल, या आप अगर समोसा बनाना चाहते हैं या पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो पिज़्ज़े के लिए तो ये अब नहीं है, लेकिन ये समोसे और रोल्स के लिए बेहतरीन आइटम। व्यूअर्स, ये आप ये देखें, ये इस तरह से मैंने समोसा पट्टी जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको मैंने इस तरह से एक एक पीस जो है वो कर लिया, और उसके बाद ये देखें हमारा जो है वो मलाई बोटी का मिक्सर जो है वो रेडी है। और इस साइड पे मैंने एक एग को बीट कर लिया है, और बीट करने के बाद जो है मैंने इस तरह से ये देखें ये समोसे को, पट्टी को इस तरह से मैं रोल कर रहा हूँ। ये देखें आपने भी इस तरह से रोल करना है, और दूसरी तरफ करके इस पर साइडों पे इसके थोड़ा सा वो लगा लेना है अंडा, और फिर उसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून जो है डाल के इसको प्रेस करें, और ऊपर से फिर दोबारा से इसकी टॉप पे अंडा लगा के इस तरह से आपने इसको टर्न दे देना है। इसको अच्छा टर्न दें ताकि इसमें जो ऑयल है वो बिल्कुल न जाए। ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो हमारा समोसा रेडी हो गया। इस तरह आप बाकी भी जो है वो करें कि ये दोबारा से कैसे बनता है। ये देखें इसी तरह आपने इसको रोल करना है, तकोनी शक्ल दे के आपने इसके अंदर अंडा थोड़ा सा लगाना है ताकि ये अच्छे से बीट हो जाए। और उसके बाद इसमें आप 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो डालें मिक्सचर, और उस तरह ऊपर इसके टॉप पे भी लगाएं अंडा, इस तरह से अंडा लगाएं, और फिर इसको बंद कर दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो रमज़ान के लिए समोसे हमारे रेडी हो रहे हैं। इस तरह से बाकी आप बनाएं और फिर उसको
फ्रिज में आप अच्छे तरीके से करके पैक इसको फ्रीज कर दें, और फिर जो भी रमज़ान के साथ साथ आप इसको फ्राई करें और अपनी फैमिली को दें। बस ये देखें, ऑयल आपका 165 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस तरह आपने 165 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑयल में इसको इस तरह से फ्राई करना है, और इसको दोनों साइडें इसकी इस तरह से डिप कर देनी है। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है। जब इसकी ये दोनों साइडें इसकी गोल्डन हो जाएं तो आपका ये समोसे जो है मलाई समोसे रेडी है। बस ये देखें, जो हमारे समोसे हैं ये इतना खूबसूरत इनमें कलर आ रहा है, तो आपने इसी के मुताबिक चलना है। वो आपको मैं नेक्स्ट किसी रेसिपी में बताऊंगा कि ऑयल को कैसे चेक करते हैं कि ये सही गर्म है। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा जो समोसे हैं वो रेडी हो गए हैं और इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, इसको ऑयल को इस तरह ट्रेन कर लेना है। 10 सेकंड आपने इसको इस पर रखना है ताकि ऑयल जो है वो ट्रेन हो जाए, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे जो क्रीमी चीज़ चिकन मलाई समोसे हैं वो रेडी हैं। बेहतरीन क्रीमी चीज़ मलाई समोसा है। ये देखें, ये इसकी शेप देखें आप, कितना अच्छी इसकी शेप है। साथ आप इसके कोई भी सॉस जो है वो दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने कमेंट्स कीजिएगा और अपना जो है वो शेयर भी कीजिएगा, और आपने अपना इसको बना के इसकी तस्वीरों को भी शेयर करना है। रमज़ान के लिए ये बेहतरीन तोहफा है। ये देखें, ये हमारे क्रीमी चीज़ मलाई समोसे जो हैं वो रेडी हैं। रमज़ान का गिफ्ट आप लोगों के लिए बेहतरीन रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं, ईजी। आपने जो है इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करना है, और हमें ज़रूर याद करना है, और दुआओं में भी याद रखना है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और साथ शेयर और लाइक ज़रूर करना है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज लेके आऊँगा, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो फिर ही आपकी जो सपोर्ट है और आपकी जो मेरे लिए जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। तो ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।